तारीख 9 जनवरी 2023 समय हो गया 07 डबल पिन 04 PM। लालू जी का एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आया हुआ है। वो कुछ बातें कहना चाहते हैं। मैं ठीक है सर, आप कहिए। तुम जो बोल रहे हैं ना, तुम बात बोलो तो हम बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम बोले रहे कल को दिखा तुम देखा तुम। अच्छा ठीक, एकदम बुलंद चल। थैंक यू। ये जो बोल रहा ना, ये बात को हम बोलते देखो, ये जो जांच भेजा ना वो टॉप सीक्रेट भेजा। देखो ऐसा सब बात इतिहास में लिखने का नहीं होता। और तुम लोग कहता है एक एक मिनट को चुप चुप। मतलब ई जांच तुम लोग मोदी का बात कर को, तो जांच ऐसा होना चाहिए कि पुलिस वाला सबको जेल भेज दो, सारा आर्मी वाला को कोर्ट मार्शल कर दो और सब भारत रत्न इसको दे दो। कोई बात नहीं, तो इस लड़का का जांच ठीक होता। नीतीश कुमार बिहार में यही किया। ये जो विजिलेंस वाला, हम कभी जांच का विरोध किए? हमको बोले अदालत हम गए, हमको जिस जांच के लिए बोला हम फौरन गए। चलो, ये लोग पुलिस वाला का घर परिवार, उसका बच्चा, उसका धमकी, तो जांच। अरे पुलिस जांच नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस लड़का का जो बात है नहीं समझ रखा। मतलब सेना का जो लोग है उसको तो लोग कोर्ट मार्शल कर दो, खाना ना दो तो ठीक। सारा भारत रत्न हर जगह मोदी मोदी, क्या कर दो तो ठीक एकदम। अरे जहाज तुम खरीदने गया ना, बफोर बफोर चिल्लाए तुम लोग। तुम बात सुनो पहले। बात सुनो तुम लोग। बफोर बफोर चिल्लाए, कोलगेट वो क्या नहीं, वो टेलीकॉम स्कैम जो सब खूब, सिलेंडर महंगाई, स्मृति ईरानी तो देखे गले में प्याज व्याज का माला पहन के जब सत्ता में रहा कांग्रेस, हम लोग रहे खूब चला खूब। क्या कर रहे पेट्रोल पूछ, हम लोगों का समय में पेट्रोल इतना महंगा हुआ? कहते समय, अरे क्या समझ तुम तो हो ना, महंगाई पे बात मत करो। ये रंग बिरंगा कपड़ा पहनने वाला नेता नहीं होता, समझे? नौटंकी बाज है एकदम। कोई गुजरात कोई बिहार से लड़ाएगा, उत्तर प्रदेश कोई मध्य प्रदेश से लड़ा देगा, हिंदू मुसलमान करेगा। अरे हमारा गरीब रह देखे, कोई आप अपना टिकट लो, हमको क्या मतलब, क्या मतलब हमको भाई, को मतलब हमको सबके लिए बेहतरी के लिए किए ना। अरे सेकुलरिज्म मान लेंगे भाई, कुछ सेकुलरिज्म ही तो सब कुछ है। और तुम अपना को गुजरात में बोले तुम प्रधानमंत्री नहीं बिजनेसमैन। अरे तो बिजनेस कर, वो तो दिखाओ। जहाज खरीदने तुम गए, बोफोर्स चिल्लाए, और फ्रांस में CBI जांच हुआ, कोई जवाब नहीं देते। 5 साल इसका
राष्ट्रपति भवन तक में भी इसका पूछताछ शुरू, बोला तो कुछ न बोलता। एक अब तक सजा क्यों नहीं हुआ इसको? अब इस्तीफा दो तुम ना। हम बोलते इसको, अरे इसका इस्तीफा बोलो, तू इस्तीफा दे का नहीं दो इस्तीफा। तुम कांग्रेस को बोफोर्स बोले, अच्छा खूब जांच हुआ, नेता लोग हम जांच एजेंसी कर हम क्यों रोके भाई? हम जेल चला जाएंगे भाई, क्या बात हुआ? तुम पुलिस को धमकी देता। अब इसका जांच में ये कहेगा कि विजिलेंस वाला गलत, तो विजिलेंस वाला को जेल भेज दो। अच्छा ही एक बीजेपी वाला को देखो, आतंकवादी लोग, गुजरात दंगा हुआ, मुजफ्फरपुर, तुम बताओ इस सही कैसे? रफाल जहाज का बात हुआ, वो कारपेट के नीचे दे दिया, को बोल पाया। अब जांच होगा तो एकदम खा गई, सब खा गया। पेट्रोल का दाम के मामले में भाई अब निकाल ना भाई तुम, अरे भाई अब आओ ना तुम लोग, कहाँ तुम? नहीं बोलता। फिर 5 साल निकाल रहा है अपना, कोई बात नहीं, पैसा लेके पाकिस्तान, जापान, रूस सब जगह जाएगा। हम कुछ बोले तो करके तुम दिखाए, नहीं दिखाए ना तुम, फेंकू है। पूरा देश का आंख में धूल चुकता ही, समझे? दंगा फसाद झगड़ा ये सब वो कुछ बात, सारा बिहार पुलिस के पीछे पड़ा। इसका जो जोड़ीदार है ना, इसका जो जोड़ीदार ये सुशील मोदी बिहार में एक पार्क में ताला लगवाती है, और घर का सामने उसका पार्क, उस पर ताला लगा दिया, नहीं हम जाएंगे उसमें घूमने। बताओ, हम तो जानते भी नहीं तो कौन सुशील मोदी भाई, कौन आई? नहीं तो ठीक है भाई, ताला कौन लगाई? बच्चा का पार्क में ताला लगा दिया। बिहार में नीतीश कुमार कहाँ था? हम बताते तुमको, हम बताते। अरे हमारा पार्टी था, जनता दल यूनाइटेड बनाते, हमारा पार्टी था, और हम पे जांच हुआ, चरा घोटाला हुआ, हमको बाहर निकाला। अब हम अपना पार्टी बनाए, देश का संविधान हमको मौका दिया, हम तुम्हारा पार्टी बनाए ना, तो नीतीश कुमार गलत हो ना। और सिर्फ सीएम बनने के चक्कर में वो 2 लाख करोड़ रुपया खा गया। हाँ, और ये लड़का जो ट्वीट किया, और इस लड़का के ट्वीट के पीछे ही अपना लोग लगाया, अपना लोग लगा के इसका घर परिवार को खूब परेशान करता। और वो 2 लाख करोड़ रुपया एकदम छाप, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं, कोई मीडिया का क्या, हम बोलते हैं देखो मीडिया वाला क्या है, वो तो डरता सब भाई, क्या करे, बैठा तो कुछ कर देगा। वो बिहार सरकार में ये बोलता नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम कि जांच उठाने वाला जो आदमी वो मुसलमान, अरे उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से? तो गलत थोड़ी बोल रहा, तो पैसा खाए ना भाई। और 2 लाख करोड़ रुपया कोषागार से गायब, और जब बात तुम दोगे भाई, इस्तीफा दो ना तुम, हम इस्तीफा मांगते, क्यों नहीं दोगे तुम?
और ये बात जो है ये लोग नहीं समझता। और तुम लोग अगर बोलोगे तो ये लोग जो है कभी बॉर्डर पे फायरिंग, सर्जिकल स्ट्राइक, भारत पैसा का नहीं। तुम 10 साल का सरकार चलाने का बात करते हो, किया क्या तुम? नहीं कुछ कर पाए ना, तुमको नहीं दिखाया तुम। हमसे गठबंधन किया नीतीश, हम नहीं बोले अच्छा करो, और तुमसे सरकार थोड़ी चला पाते हो। हमसे गठबंधन तोड़ा, फिर इससे किया। अच्छा पैसा का है 20,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का वापस कर दिया। डेवलपमेंट में नहीं लगा। ये नीतीश कुमार जी का हम बात बता रहे हैं उनको। पैसा आया सरकारी तो लगा दो। 20,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया, ऐसे का ऐसे ही वापस चला गया। इतना बेकार आदमी सुशील मोदी पटना में जो नशे करा जा रहा है। बच्चा का पार्क में कोई ताला लगाता है? अरे सरकारी है तुम्हारे घर के आगे, तो क्या हो गया? क्या तुम बंद किए उसे भाई? नहीं खोलेंगे उसे, क्यों नहीं खोलोगे? अब झंझट हुआ, फिर वो नहीं खोला। फिर तो बोला सिक्योरिटी है, वो पुलिस वाला जो बोला कि बम लगा देगा कोई, सुबह सुबह घूमते हैं नेताजी। अरे कैसा आदमी सब तुम? अरे नेताजी सुबह घूमते, तुम अपना चेक करो ना जा करके। गलत बात ना। ये सालों ये लोग जो गरीब का विरोध है, ये लोग पूंजीवादी लोग, ये पूंजीपति। अरे अडानी मान लेंगे भाई बात आपका, हम कह रहे बिजनेसमैन अब कितना पैसा अडानी, जंगल का जमीन बेच रहा अडानी को चुपचाप से। आर्मी सबको गलत आदेश देते हैं, गया आर्मी वहां पे, और जंगल में आदिवासी सब पे हमला हुआ। अब हमला हुआ तो जो न्यूज़ को दिखा दिया उसको कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आदेश ये लोग देता ना। गलत ना, तुम पूंजीपति हो, पूंजीवादी लोग हो तुम। नहीं भाई, ये सब जो बात के बोल रहे ना, लालू यादव, मुस्लिम यादव, समीकरण सब बेकार। हम एक काम थोड़े किए, जनता के बीच में रहे तो देखे तो किए। हमसे इस बात का लेके ये इतना हल्ला किया। लालू जी को ऑक्सफोर्ड से ऑक्सफोर्ड बुला के इनाम दिया गया। ऑक्सफोर्ड वाला तक को जो है ये अनाशना बोल दिया। ये बरगलाट आई, समझे? भारत को पूंजीवादी और पूंजीपति और पूंजी से रिश्तेदारी देखने वाला आदमी नहीं चला सकता, समझे? यही बात तो समझो। बात तो सही है आपकी सर, वैसा है तो इसी तरह का आदमी। मतलब कैपिटलिज्म और पूंजीवाद में जो है इसने पूरे भारत को घेरने की कोशिश करी, और सरेआम जो मंच पे ये कह दे कि एक रबड़ प्लांट के बिजनेस के लिए इसने सरेआम उससे ये पूछ ले भाई मेरे लिए क्या है,
बाद में भले भले उस बात को घुमाए तो ये तो गलत चीज़ है ना। वो तो पहली बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि इसने सरेआम मंच पे बैठ कर रिश्वत मांग ली थी। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि भाई जनता के लिए क्या, वो तो रबड़ प्लांट लगा रहा है तो जनता के लिए थोड़ी लगेगा, तो अपनी कंपनी के लिए लगा रहा है ना, उसके लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए आपके पास क्या है। तो यहीं पता लग गया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये जो है रिश्वतखोर आदमी है। बाप रे बाप। तो इतना ध्यान दिए इस पे। बात तो सही है जो आपने ध्यान दिया, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये हकीकत है। जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक इंटरव्यू के अंदर मंच पे बैठा हुआ था, अपने बारे में कुछ बता रहा था कि प्लांट एक रबड़ प्लांट के किसी टायर के बिजनेस के मामले में उसको रबड़ प्लांट लगाने थे, तो मैंने उससे पूछ लिया अभी लगाने दूंगा पर आपके पास मेरे लिए क्या है। तो वहीं बात तय हो गई थी कि रिश्वतखोर है। बाकी बात चाहे कितनी भी घुमाई है, ठीक है, अब कोई बिजनेस लगा रहा तो ऑब्वियसली वो घर में तो टायर रखेगा नहीं ना, मार्केट में ही आएगा सब कुछ, तो उसमें मेरे लिए क्या है और तेरे लिए क्या है तो कोई बात ही नहीं होती ना। अभी बिजनेस मैन अभी तो बिजनेस लगा रहा है, होगा तो लगाएंगे, नहीं होता नहीं लगाएंगे। वैसे भी टायर की कंपनियों की कमी थोड़ी है सर, वर्ल्ड में टायर के जो है इतनी कंपनियां हैं, किसी को भी बोलो प्लांट लगा देगा। उसके लिए स्पेशली कोई क्या कहते हैं नई योजनाएं और सब करने की जरूरत तो है नहीं। मैंने इनसे एक बात कही थी कि भाई ये थैला उठाकर ले जाता कुछ भी खरीदने के लिए, तो इन्होंने कहा कि भाई अभितेश क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं है सर, वर्ल्ड में 98% कंपनियों का मालिक हूँ मैं। तो मैं मुझे बोल ही नहीं सकता ये बात कोई कि तू खरीदने जा रहा है, कंपनियाँ मेरी हैं, अब मैं अपनी कंपनियों का प्लांट कहीं भी लगाऊँ। अब जैसे बिहार में मर्सिडीज़ की बात हुई, मैंने जो है तेजस्वी यादव जी से ही बात करी थी। मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम लगेगा मर्सिडीज़ के प्लांट के लिए, मर्सिडीज़ के ट्रक वगैरह बनाने के, तो बिहार में जो है यहाँ क्या कहते हैं, इधर अपना जो सेक्टर आता है जो कि सिवान वान के साइड का एरिया है पूरा, उस तरफ जो है मर्सिडीज़ के प्लांट की, जो वहाँ पे मर्सिडीज़ के ट्रक बने। तो अब ये कहता है कि ये करेगा, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी है हर एक प्लांट का रिबन काटने के लिए बुलाएं हम आपको। अब मैं तो सर देखो बुरा मत मानना सर, मैं तो इस बात के खिलाफ़ हूँ कि कल को अगर मेरे को कोई ये भी कहेगी क्या कहते हैं कि भाई फला नेता के नाम से कुछ होना चाहिए, मैं तो नहीं मानता जी। कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम से ही चलता है जी। मर्सिडीज़ है तो मर्सिडीज़ है, और उसमें जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना की ज़रूरत नहीं है ना, या इंदिरा गांधी क्या कहते हैं पेट भरो आंदोलन, वो सब नहीं चलता ना सर। क्यों? नरेंद्र मोदी स्टार्टअप, ये सब नहीं होता ना सर। यार सीधी बात है, कंपनियां खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट है ही, अपने आप भरो अपना चोर, कंपनियां एम्प्लॉय कहाँ से लाएगी, यहीं से लाएगी ना। और उसमें नेताओं की योजनाओं और परियोजनाओं की ज़रूरत तो है नहीं सर। मार्केट में अगर क्या कहते हैं एमडीएच कंपनी है तो है ना, उसके लिए कोई अलग से अन्नपूर्णा योजना की ज़रूरत तो है नहीं सर। मंदिरों तक ही रहना तो इन सबको। अब जीएमआर एयरपोर्ट बना है, जमर है, कंपनी के नाम से है तो है। अब उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी क्या कही, वो जाकर मीटिंग करके आई, कुछ नहीं होता सर, एक बार कंपनी को फ़ोन कर दो फला जगह प्लांट लगा दे आकर के, आग लगा देगा। उसमें इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या सोनिया गांधी क्या करेगी। अब सोनिया जल विहार है, बुरा मत मानना सर, मैं हालांकि आपकी पार्टी के लोग हैं, सोनिया जल विहार प्लांट है दिल्ली में, सोनिया विहार, जल बोर्ड का है तो जल बोर्ड का है ना, सोनिया क्या करेगी, सोनिया गांधी क्या करेगी इसमें, सोनिया गांधी क्या करेगी, सोनिया गांधी पानी पिला रही है। आपने क्या किया मैडम, यूएन वाटर को फ़ोन कर दो, अभी लगा देंगे पानी का प्लांट, कि सर फला जगह पानी की दिक्कत है। मेरे यहाँ जो है इन्होंने पानी पर इंसर्जेंसी लगाने की कोशिश की, इंसर्जेंसी मतलब सैंक्शन होता है, कई भाषाओं में वर्ड अलग हो जाते हैं, कि यहाँ कॉलोनी के इन जगहों का पानी बंद कर दो, फिर परेशानी होगी, फिर फ्लैट खरीदेंगे, ये वो बहुत कुछ बातें थी। मैंने यूएन वाटर फ़ोन कर दिया, यूएन वाटर वालों ने आकर के काम संभाल लिया, अब पानी की दिक्कत होती नहीं है। मतलब ये तो है कम से कम, ये नहीं है कि 15-20 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आज नहीं आएगा कल आ जाएगा पानी, बस एक दिन गुजारना हो तो अगले दिन भर लीजिए आप पूरा अपना टैंक, पूरा पूरा दिन पानी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबको पर्याप्त है, मकान इतने बड़े बड़े ऐसे थोड़ी बन गए बिना पानी के। तो ये बात तो समझ नहीं आती ना, ठीक है ना। ये कहता है कि स्टार्टअप लिखो तब बिजनेस चालू होगा। आपने क्या चालू करके देना है, किसी लड़के के पास पैसा बिजनेस चालू करा, आपने तो पैसे लेने होते हैं बिजनेसमैनों से, तब आपको जरूरत पड़ती है योजना की। भारत सरकार को इनकम टैक्स चाहिए, बस बात खत्म है। इनकम टैक्स वाले अपना काम करेंगे, कंपनियां चाहे 1 लाख चले, सीधी सुथरी बात है, सीधी सुथरी बात है। वो तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है ना, करवाना है अपने नाम से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवा दे एकदम तो,
1400, मैं जवाब दे देता हूँ ना, बीच में बोलने वाले सूरों की कमी नहीं है, ठीक है। 1437 मिलियन US डॉलर अगर मरियम नवाज शरीफ के नाम से है, ठीक है, मरियम भाषण नहीं देती, राशन भी देती है, तो वो तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना पैसा, पर्सनल है सर पैसा। अब बात जब छेड़ी दी है तो मरियम नवाज शरीफ का जो क्या कहते हैं उनकी जो लड़कियां हैं जोया और ज़ारा, उनसे मेरी शादी हुई है, सीधी बात है। अब जोया 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 के क्या कहते हैं नाम से 1437 मिलियन US डॉलर की बात है, तो पर्सनल पैसा खर्च कर रहा हूँ ना मैं, उतना पैसा है मेरे पास सर, उसमें किसी को ऐतराज़ क्या। इंदिरा गांधी अपनी जेब से खर्च करके दिखा दे, मैंने कोई सरकारी योजनाओं का पैसा थोड़ी खाया है। दिखा दे मेरे को, इंदिरा गांधी दिखा दे, मेरा चैलेंज है इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को, दिखा दे पुश्तैनी जायदाद अपनी और पैसा। चैलेंज करता हूँ मैं गांधी परिवार को, मैं चैलेंज करता हूँ मोदी के घर परिवार को। भारत में कई ऐसे बड़े नेता हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ इनको, अपना पुश्तैनी पैसा दिखा दो, है दम तो। यही है मैं बता रहा हूँ ना, क्या नाम है, माधवराव सिंधिया, आपका क्या नाम है, वसुंधरा राजे, इनके पैसे पे कूदते हैं। एक आधा राजा के बेटा बेटी उठा लिए होंगे, किडनैप कर लिए होंगे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे सरकारें चल रही है, मैं तो मुंह पे बोल दूंगा इनके। मेरा चैलेंज है सर, जवाहरलाल नेहरू जो है ना अपनी पुश्तैनी जायदाद दिखा दे, दिखा दे, चलो आ जाओ। पिप्पा चैलेंज है सर, मैं दे रहा हूँ पिप्पा चैलेंज, पिप्पा चैलेंज है राहुल गांधी को, पिप्पा चैलेंज दे रहा हूँ सर मैं। या तो राहुल गांधी मेरा सर उतार दे, नहीं तो मैं उसका उतार दूंगा, मैं तो सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। मेरा चैलेंज है मोदी को, दिखाइए जरा पुश्तैनी जायदाद अपनी सर, सरकारी पैसा का गबन किया हुआ। नीतीश कुमार को दिखाना, बोलना अपना पुश्तैनी पैसा दिखाइयो, सरकारी पैसा गबन किया हुआ सर कोषागार से। झूठ बोलते हैं, मैं हूँ विजिलेंस ऑफिसर, झूठ बोलते हैं, सरेआम कह रहा हूँ, सरेआम। ये दूसरा पिप्पा चैलेंज है नरेंद्र दामोदर दास मोदी टीम को। आरएसएस दिखा दे अपना पुश्तैनी पैसा, मंदिरों का पैसा लूट रहे हैं। मोनेटाइजेशन के अंदर पहले डिमोनेटाइजेशन तो सर 2016 में हुई और 2015 में मोनेटाइजेशन हुई है। मोनेटाइजेशन के अंदर मंदिर, खुद सुधीर चौधरी ने अपने एक डीएनए कार्यक्रम के अंदर ये कह दिया, मंदिरों में पड़ा हुआ बेकार पैसा, और जहाँ तक मुझे पता है खुद नरेंद्र मोदी की जुबान थी, मंदिरों में पड़ा हुआ सोना बेकार कैसे हो गया। सुधीर चौधरी कहता मंदिरों में पड़ा हुआ बेकार गोल्ड बेकार कैसे हो गया, मंदिरों में चला गया। भाई तेरी तू नज़र भी कैसे रख रहा है उस पर, तू कैसे उठा लेगा, तू कैसे उठा लेगा, देवी देवताओं का है वो। मोनेटाइजेशन करके सर उसके पीछे पड़ गया, फिर पद्मनाभन के चक्कर में जो है कांग्रेस ने और कुछ लोगों ने मिलकर जो है क्या कहते हैं वो पद्मनाभन के जो है वॉल्ट खुलवाने के लिए पैसा गिनवाओ। क्यों गिनवाओ बे, उस तरफ पड़ा है तू, जाएगा भी क्यों उधर, हम तो पुलिस वाले भी नहीं जाने थे। सीआरपी वहाँ पे लगी हुई है ना सर, क्या कहते हैं लोगों की जांच करने के लिए, मंदिर का खजाना जांचने के लिए नहीं है। सीआरपी वाले क्यों पिटे, सीआरपीएफ लगवाई मैंने, फिर सीआरपी वाले इसलिए पिटे, छतरपुर मंदिर में लगी हुई प्रतिमा के बारे में सीआरपी का अफसर ये कहता है कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसको हम कहीं और रखवाएंगे। क्यों कह रहे इसके दूसरी लगेगी। अब तो हम क्या बेवकूफ़ लग रहा है जो हमने क्या कहते हैं इतनी महंगी मूर्ति लगवाई है गोल्ड की, बताओ। ये तो इनकी सोच है। मैं कह रहा हूँ, मतलब सरेआम कह रहा हूँ, कौन होती है इंदिरा गांधी और क्या है वो, दिखा दे इंदिरा गांधी में क्या घर परिवार में दम है तो अपना पुश्तैनी पैसा दिखा दे, मैं खोल दूंगा इनका काला चिट्ठा। मैं नहीं जानता कौन है, कहाँ से कहाँ के आए हुए हैं, मंदिरों के दर्शन करने आते हैं वहाँ से भीख मांगते हुए दूसरे देशों से, और आके यहाँ रुक जाते हैं और नेता बन जाते हैं। भूखे मर रहे होते हैं तब जाके अपने घर परिवार के बच्चे मार मार के काट काट के खाते हैं। ये हैं वो लोग, मेरे से मेरी क्या बराबरी करेंगे भारत के अंदर। सर एक बात बताओ, ठीक है, मेरी अपनी अपनी कंपनियां आ रही हैं, मेरी अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट बना रही हैं। जो मर्सिडीज़ का प्रोजेक्ट है वो मर्सिडीज़ के नाम से है, जो लॉकहीड मार्टिन है वो लॉकहीड मार्टिन के नाम से है। दिल्ली जल बोर्ड के पानी के ऊपर सोनिया विहार क्या होता है, कौन है सोनिया गांधी, अब आप बताओ ना सर, मैं तो ऐसा बोलने वाला आदमी हूँ। क्यों बनते हैं सर, ये अपने गांव देहात से आए, वहाँ पे वहाँ की समस्याओं को ला करके केंद्र सरकार को दे देते हैं। केंद्र में बैठे हुए अधिकारियों को वो उस चीज़ों को वहाँ पूरी करते हैं। भाई उनको पता है कि वहाँ तक जो है चीज़ नहीं पहुँची, भाई क्यों नहीं पहुँची, वो जांच करेंगे, बस इतनी सी बात है। उसके पीछे जो है क्या कहते हैं सरदार क्या
अरे पटेल जी का जो स्टैचू बना दिया, क्या किया था पटेल ने? 26,000 करोड़, 20,000 करोड़ तो तेरा बाप कमा के लाया था। मूर्ति में इसका पानी टपक रहा है। उतना तो इसने कमाया नहीं जितना इसने नुकसान कर दिया देश का। वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है इनकी संसद में। कांग्रेस शामिल है क्योंकि सब अपने पैसे के बंदर बांट में थे, बना ले आते ना संसद में श्वेत पत्र। ऐसी तैसी मारने पे उतरा हुआ सर वर्ल्ड बैंक। मैं तो नहीं देता पैसे, मैं तो बैठा आराम से, मैं तो नहीं देता सर पैसे। साफ सीधी बात है। मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, रोल्स रॉयस, इन कंपनियों का मालिक हूँ सर मैं। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी भी नहीं जानते होंगे, तेज प्रताप जी भी नहीं जानते होंगे। और मैं किसी नेता की नेतागिरी का मोहताज नहीं हूँ। जाना अपने घर। यहाँ बिना नेताओं के भी जो है ना देश चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास चला दिया मैंने। पैसा तूने दिया, मैंने बंटवाया पब्लिक में पैसा। भारत की जीडीपी जो है ना क्लियरली 96 पार कर रही है। जीडीपी 96 पार कर रही है, 96। और पाकिस्तान में 0.5% है जीडीपी। 96 ले गया हूं सर मैं। वो दिखाएगा कैसे? अब वो कह रहा मोदी के नाम से, मगर बेटा चप्पल पे ना थूक लगा लगा के मारूंगा तेरे में। मैं ऐसा बदतमीज आदमी हूं सर, और कोई बात नहीं है। आपके गरीब रथ की तर्ज पे जब बात हो रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी कोशिश है। मैंने कहा एक काम करो, इंडिया की सारी ट्रेनें ऐसे ही कर दो। जरूरी नहीं सबका नाम गरीब रथ हो, सबको थर्ड एसी में कन्वर्ट कर दो। ऐसे में बढ़िया कॉन्सर्ट है, पैसा मैं दे रहा हूँ। ये इनका कहना है साहब कि ये लालू प्रसाद यादव जी का आइडिया था, हम तो नहीं को फैलने देंगे। अजीब पागल आदमी है ये लोग। अरे आइडिया किसी का भी हो यार, अच्छा तो है ना। नहीं जी, अब क्लास सिस्टम को नौकरी में रैंकिंग से जोड़ के देखता है। 1 रैंक 1 पेंशन क्या है? मैंने पूछा, समझा तो दे कम से कम। नहीं जी, नहीं पता इसको। अबे 1 रैंक 1 पेंशन कैसे होगा यार? बताओ ना। अब ये कहते कि सारे लोग थर्ड एसी में कैसे चलेंगे? अबे पागल के बच्चे, एयर कंडीशन ट्रेन है वो। यहां तो रिक्शा चलाने वाले के भी घर में एसी लग रहे हैं अब। ये पूंजीवादियों की सरकार जो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने कहा फिर मेरे से बात कर लेना, मेरे से बड़ा पूंजीपति है तू। आर्मी के पैसे पर नजर मार के बैठा है। मैंने इंडियन आर्मी को सर पहले 7 लाख करोड़ रुपए मैंने दिए, फिर 10 लाख करोड़ रुपए, टोटल 17 लाख करोड़ रुपए। अब ये नहा धो के इंडियन आर्मी के पीछे पड़ गया, कहता मंत्रालय में पैसा आएगा, यहां आएगा, वहां आएगा। नहीं आएगा भाई, मैंने दिया अपना पर्सनल पैसा, तेरी औकात क्या है? बिल्कुल जाता है। हाँ दिया मैंने। इंडियन आर्मी को दान नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? देवताओं को दान जाता है, बिल्कुल जाता है। वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं हमारे लिए। अभी कहीं आपदा आ जाए ना, एनडीआरएफ मिनट में दौड़ जाती है, तू बचाता है। तो फालतू ऊल जुलूल की बातें लेके कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कहीं मतलब क्या मैं बताऊं सर। अबे पैसा इंडियन आर्मी को दिया है मैंने, तू कौन होता है? इंडियन आर्मी से बोला, होम गृह मंत्रालय से और डिफेंस मिनिस्ट्री से राजनाथ सिंह और ये अमित शाह पहुंच गए भी, इन्होंने वहां बैठ गए जाकर के। किसमें? साउथ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक में बैठ गए जाकर। हम तो यहीं बैठे हैं आर्मी के हेडक्वार्टर में सब।
मोदी और ये, और वहाँ से इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान में एक लड़की को फ़ोन कर दिया। मैं बताता हूँ सर किस्सा इनका। भाई पाकिस्तान है, वह भारत के प्रधानमंत्री के बारे में वो महिमा मंडन तो करेंगे नहीं, ठीक है। और लड़की ने कुछ बोल दिया होगा मोदी के बारे में, इसने उसको फ़ोन करके रेप की धमकी दे दी। साउथ ब्लॉक से किया है सर, इंडियन आर्मी वाले गवाह हैं इस बात के, मैं हूँ जांच ऑफिसर। फिर उस लड़की को हमने एसपीजी सिक्योरिटी भेजी है, यहाँ से नहीं भेजी, वहीं बना दी हमने एसपीजी सिक्योरिटी पाकिस्तान में, स्पेशल कमांडोज डिप्लॉय कर दिए। जानते हैं क्यों बैठा साउथ ब्लॉक में जा करके ये राजनाथ सिंह, अमित शाह? नहीं पता। उस 8 लाख करोड़, और सॉरी 8 लाख करोड़ और 10 लाख, उस 18 लाख करोड़ रुपए के लिए बैठा जा करके। तो क्या, अबे यार तेरा पैसा नहीं है, ये एंट्री देख ले, बात खत्म है। रखा कहाँ है पहले वो दिखाओ। अरे पागल आदमी है यार, बस सामान खरीद लिया भाई, मैंने खरीदवाया। भाई तूने, हम नहीं दिखाते सारा आर्सेनल यार, कुछ 26 जनवरी वो देख ले, बाकी नहीं दिखाएंगे हम, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वो बजट फिर मैंने बढ़ा के जो है 35 लाख करोड़ कर दिया टोटल। मुझे पता है, मैंने इंडियन आर्मी कुछ से एक दिन बात हुई तो मैंने हल्का सा हिंट दिया इनको, वो भी समझ गए कि ये समझदार आदमी है या नहीं है। मैं कहा भाई इतना तो मैं भी जानता हूँ, आर्सेनल खरीदने निकलोगे ना तो 10-20 हजार, मतलब इस बार इंडियन आर्मी का बजट है 50,000 करोड़ रुपया है, इससे होगा क्या यार? अरे 15,000 रुपए का एक हैंड ग्रेनेड आता है भाई, वाकई आता है। 15,000 रुपए का एक हैंड ग्रेनेड आता है, अब अंदाजा लगा लो 45 लाख रुपए का रॉकेट लॉन्चर है। कहां दिमाग है आपका? आर्सेनल खरीदने जाओगे तो कई 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 हजार लाख करोड़ का सामान होता है। ये जो है 450 करोड़ रुपए का रफाइल लिया है, 450 करोड़ रुपए, अभी 450 करोड़ लिख ले, बाद में देखेंगे, बाद में नहीं होता, पूरी इनवॉइस लेके आ। वो जांच में फंस गए, आपकी बात भी सही है, रफाइल की जांच में फंस गए हैं। अब बोले, अब राजनाथ का कहना है कि किसका, इसकी माँ का भोसड़ा राजनाथ सिंह की बहन की लोड़ी बीच में बोलेगी तो मैं तो सीधी गाली देने वाला आदमी हूँ। ये बहन के लोड़े राजनाथ सिंह ने बंदे बीच लगा, ओए अभी तेरी भी माँ चो दूंगा बहन के लोड़ा। अपूर्वा सिंह ने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है। राजनाथ सिंह ने ना भारतीय जनता पार्टी की एक लड़की को बुला के ऑफिस में, उसका नाम अपूर्वा सिंह है, उसने सेंट्रल विजिलेंस का फार्म भरा, उसका रेप करने की कोशिश करी, वो एफआईआर ले ली। बेटा तेरी पक्की माँ चो देंगे राजनाथ सिंह हम, बिल्कुल ले ली एफआईआर ले ली दिल्ली पुलिस ने। मैं था उस दिन एसपीजी में वहां पे। ना ये अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी में एक लड़की है, मैंने उसको जो है क्या कहते हैं विजिलेंस में आने के लिए बोला, मैंने कहा विजिलेंस का फार्म भर दो हम देखते हैं। राजनाथ सिंह ने उसको मिलने के लिए बुला लिया, बस उसको ऑफिस में पकड़ने की कोशिश करी। तब मैंने मना किया, मैंने जहाँ भी जाए इसकी गांड पे लात मार के भगा दो भोसड़ी वाले की। रूस गया तब भगवा दिया इसको, भगा इसको सुखोई के सौदे में। भाई मैं बोल रहा हूँ तेरे में दम है, मुझे आके बोल देना यहाँ पे, मैं कौन सा घर छोड़ के भाग गया बे, ये हद हो गई। ले बोल ना राजनाथ सिंह, अरे यही भारतीय जनता पार्टी में गंजा श्री राम नाम की आड़ में बच रहा है। अब तुझे श्री राम भी बचाने नहीं आएंगे, मैं हितेश हूँ, समझ में आ गई। एफआईआर ले ली दिल्ली पुलिस ने, तो पक्का पीटेंगे बेटा आज रात, समझ में आ गई। किसी भी समय उठाएंगे तेरे को हम, तो सोच कैसे ली तूने। हमें हमें मेनली क्या था, हमें लड़की सिक्योर करनी थी, पहले टाइम लिया हमने, लड़की सिक्योर कर ली, उसके ऊपर कई औरतों के थ्रू दबाव बनाया गया, उसके चारों तरफ लड़के डिप्लॉय कर दिए गए, सब पिटे। फिर ये सब पिटे, यहाँ से लेके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस तक सब पिटे लड़के सब। नहीं, लड़की ने विजिलेंस में अगर फॉर्म भर दिया तो ये कहता तू जासूस है। वो ऐसी क्या माँ चुदवा तू, बहन के लोड़े वहां पे बत्ती बंद करके चुप, बहन के लोड़े में जासूसी करने की जरूरत पड़ेगी तेरी है।
जी पागल आदमी है ये। यार इंडियन आर्मी के कई मामले का अक्सर ज़्यादातर मामलों में तो मैं खुद नहीं बोलता, बाहर से जो भी बात हो रही है। हम तो जल्दी जहाँ इंडियन आर्मी, आज मेरे को यहाँ पे जाना था, क्या कहते हैं, इंडिया गेट पे। मेरी सिक्योरिटी ने मेरे को बोला, सर आप जाना चाहते हैं आप चले जाइए, पर क्या कहते हैं अभी आपको रुकना होगा कुछ टाइम, शायद पूछताछ हो सकती है। मैं अच्छा ठीक है, कोई रेड होगी, किसी रेड के कारण से कुछ हो, मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मैं वापस आया हूँ। अब वो 35 लाख करोड़ का पैसा जो है उसके चक्कर में ये साउथ ब्लॉक में ऑफिस खोल के बैठ गए, ऐसे पागल के बच्चे हैं ये। नहीं पैसा आया होगा कहीं तो आगो दिखाओ तो। ये पागल है यार तू। अबे वर्ल्ड बैंक की एंट्री है, तो वर्ल्ड बैंक पहुंच गया, और वर्ल्ड बैंक से पता है कितना कितने का लोन उठा कर लाया है। मैं तो उसी दिन कह रहा, मैं कहा चल यार सब साइड हो जाओ, मैंने कहा यार अजीब आदमी है। $6 मिलियन है। कितना लोन मिला भारत को? $6 मिलियन सर, 6 मिलियन। मतलब भारत गया लोन लेने, ये न्यूज है, ये न्यूज है भाई, ये न्यूज है। अरे वो तो दे दी न्यूज कि भारत जो है $6 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आया, पर इसमें न्यूज क्या है, हंसो और क्या। अब हंसी नहीं रुकती। कितना लाया लोन? $6 मिलियन है। कितना हुआ, तो 8 करोड़ का 1 मिलियन लगा लो, 8 से 48 करोड़, 50 करोड़ रुपया ले गया। ऐसी क्या भुखमरी आ गई तुझे? वर्ल्ड बैंक का जवाब पता है क्या था? इतना ही पैसा बचा है तुम लोगों का। मुझे गवर्नमेंट चला रहा, लास्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में 300 करोड़ रुपया बचा था, ये मुझे मालूम है, लास्ट पैसा। तब मैंने कहा था, मैंने कहा बस चलते हैं आराम से। मैंने कहा 300 करोड़ में भारत चलाएगा ये? ये तो हालात हैं। ये तो हालात हैं। मतलब छः, भारत को लोन पता है वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया? इतना भयंकर अमाउंट, $6 मिलियन है। 8.6 करोड़ का 1 मिलियन होता है मेरे ख्याल से। हाँ 8.6 करोड़ का इस समय मिलियन जो है। और क्या, जब भी हम किसी को 2 मिलियन देते हैं तो मतलब 16 करोड़ रुपया तो सीधा मिलता है उसको। 17 करोड़, 17.2 करोड़ रुपीज मिलता है। हाँ 1 मिलियन इतना ही चल रहा है US डॉलर। और सोचने वाली बात है, अब मेरा जितना पैसा, मैंने इनको बोला इंडियन आर्मी को, मैंने कहा अगर मैं इसको 35 मिलियन, अगर 35 लाख करोड़ रुपए कह रहा हूँ, 35 ट्रिलियन कह रहा हूँ, तो इंडियन रुपीज़ नहीं है मेरा पैसा, US डॉलर में होता है। पैसा खत्म ही नहीं होता ना मेरा। फिर मैं बिजनेस नहीं रोकता सर, इसने बिजनेस रोक दिया। मेरा बिजनेस रोकता ही नहीं कभी भी, चलने दे, खरीदता जा। इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही। मुझे याद है 2 साल पहले एक टाइम ऐसा आया इन्वेस्ट करते करते कि जितना मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, उतनी की खरीदारी जो है मैं फिर कर सकता हूँ। मतलब 2020 से और 2021 के लास्ट तक मान के चलो, मतलब 20 में भी मार्च अप्रैल से मान के चल लो आप। और ये इतना हिसाब किताब। अभी नहीं, मेरा बिजनेस है, मैं तो बेच दूंगा। अभी मैंने इंडियन आर्मी से बात करी है, क्या कहते हैं, कुछ एयरबेस बनाने की इंडिया में। एयरफोर्स से भी बात चल रही है, अभी इंडिया के हर एक स्टेट में जो है 4-4, 5-5 एयरबेस बना देता हूँ। नहीं चाहिए होगे रखे रहना, मेरे पास रखे रहेंगे, आपसे पैसा थोड़ी मांगो, जरूरत पड़ेगी खरीद लेना। सही है। GMR के पीछे तो पूरी इसने CISF लगा दी, जमर एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 के। ये कैसे खरीद लेगा? तो तू खरीद ले। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो क्या करूं भाई, पैसा दे ना, फिर तू ले ले। ने कह दिया तो पैसा आ गया, कैसे आ गया चल बता तो सही।
कह रहे जैसे हितेश ने बोला। अच्छा हितेश ने तो बता दिया, तू वर्ल्ड बैंक का अकाउंट बता। इसने वर्ल्ड बैंक का जो अपने नाम से बता दिया, कि जाओ नरेंद्र मोदी अकाउंट से ले लो। अगले दिन वर्ल्ड बैंक का फोन आया, कहते इस भिखारी को बोल ठीक है ज़्यादा अफीम ना खाए ना, मार खाएगा ये बहुत। 2 FIR इस पे इसी बात की रजिस्टर्ड हुई है। वर्ल्ड बैंक वालों के ना, कभी आपको अगर किसी को गाली खिलवानी है ना, बहुत आसान है, उसको सिर्फ इतना बोल दो कि वर्ल्ड बैंक को फ़ोन करके ये कह दे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये पूछा है, बस उसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक वाले कैसे हत्ते से उखड़ते हैं। वो हत्ते से उखड़ जाएंगे, मिनट में हत्ते से उखड़ जाएंगे। अभी पाकिस्तान में मैंने पहले 25 में अपने मिलिट्री एयरबेस बनाए। मेरी इंडियन आर्मी से बात चल रही थी, तो मोदी और इंडियन आर्मी ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। इंडियन आर्मी मतलब कुछ एक है विंग्स, मैं भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। नहीं 35 लाख करोड़ तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। नहीं जो बात है सो है, एज ए इंडियन 35 ट्रिलियन तो कर दिया मैंने ट्रांसफ़र। उसे खरीदोगे क्या, मैं जानता हूँ उसे कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता उसमें। 2.1 ट्रिलियन US डॉलर का F-35 आएगा, पर उसमें आर्सेनल नहीं होता, हकीकत है। वो बस वो जहाज ला के खड़ा कर देंगे और उसको ठीक ठाक कर देंगे, वो मतलब जो ज्वाइंट कर असेंबल कर देंगे, ले जाओ। आर्सेनल कहते वो अलग आता है सर। अनलिमिटेड आर्सेनल के साथ लगभग 8 ट्रिलियन US डॉलर का है। 8 लाख करोड़ का एक जहाज है, मतलब अनलिमिटेड बम भेज देंगे वो आपको, वॉर के समय के, कमी नहीं होती। और वहाँ से जब डील चल रही थी, वहाँ नए मिलिट्री जनरल आए, पहले बाजवा जी जो है दिमाग लगा रहे थे, मैंने तो अपने बाय फोर्स बना लिया, मैं कहा बिजनेस है तो है, अब बना दिया। वसीम मुनीर जी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने मैसेज भेजा मेरे को, ठीक है, कहते कि हमारे को हथियारों की ज़रूरत है। अब मेरी अपनी कंपनी है 10 अवतार, मैं कर लो सर, 25 मिलिट्री एयरबेस रेडी है और 2,500 जेट्स मेरे पास हैं अभी वहाँ पे, आप रख लो। और मुझे फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पाकिस्तान में जो है एक मैडम है, वो फैसला लेंगी। मैं कहा मैं तो शुरू से जानता, ISI की चीफ है वो, मैं आज से जानता हूँ क्या, मैं ISI की चीफ है वो। 3 बहनें हैं, कह रहे हाँ। मैं कहा अभी देख लेना, फाइल उनकी टेबल पे होगी। मैंने भिजवा दी फाइल। अंदाजन मान के चलो तो कुछ नहीं कुछ तो 600 650 लाख करोड़ रुपए की पहली इन्वेस्टमेंट का सौदा हुआ है। क्या दिक्कत है, और क्योंकि इनका उधर का मामला चल रहा है, वहाँ से उन्होंने मेरे को जांच भेज दी, कह रहे यार TTP की जांच जो है वो दे रहे हैं आपको। मैं कहा भेज दो सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जांच भेज दो। मैंने ले ली इन्वेस्टिगेशन, तो सब फंसे उसमें, सब फंस गए। अरे बिजनेस कर रहे हो, अब जैसे आप प्रधानमंत्री बने, मैं एक बात कहता हूँ, आप मेरे लिए बने हो क्या, नहीं बने ना। फिर उसी तरह मैं बिजनेसमैन बना हूँ या पैसे वाला हूँ, तो मैं आपके लिए थोड़ी हूँ। बस इतनी सी बात है। अब वर्ल्ड का इतना पैसा देना है इन्होंने, मतलब 73,000 बिलियन US डॉलर पूरे विश्व की देनदारी है। ये सब आंकड़े दिखाएंगे ना मीडिया वाले, क्यों दिखाएंगे। अब मोदी जी तो इनॉग्रेशन पे इनॉग्रेशन करे जा रहे हैं, इनॉग्रेशन पे इनॉग्रेशन पूरे तुम करोगे। जैसे कांग्रेस, पता अब आएगी कांग्रेस आएगी क्या करेगी, जैसे इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जगह जगह बोर्ड लगा दिया इंडिया शाइनिंग। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस ने आकर के ना सब बोर्ड वोर्ड उठा करके जो है ना, सब कूड़े में फेंक दिया। ना दिखा अटल बिहारी बाग, घुटने की चक्की वक्की सब गायब। ठीक है, पौए पे काम चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का। कह रहे पौआ क्या, तू कहना क्या चाहता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पे तो उंगली उठा रहा है। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ चारपाई पे थे वो। अब बताओ क्या करें।
समझ में आ गई। गुजरात की जो है ना, टाटा फेस हो गई सर। ये गुजरात गुजरात का शेर बना फिर रहा था। और यहाँ भारत सरकार के तीन शेर होने का इधर ही हो जरा। क्या कह रहा तूने गुजरात दंगों में? मेरे को तो डर लग रहा है सर बहुत ज्यादा इस बात का कि नहीं नहीं, बिल्कुल लगता है सर ये कोविड में मर मरा ना जाए ये। वर्ल्ड बैंक की देनदारी बहुत है। नोटबंदी का करी भी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री को बचा के रखियो इस तीतर को। वर्ल्ड बैंक वाले पैसा मांगे ना, इसे ही जमा करा दे, बोले तू पकड़े से, हमें नहीं पता पैसा कहाँ है, ये इसने किया था जो किया था। इसे ही डिपॉजिट करा दे। हाँ बोलो मोदी समर्पित, पूरा समर्पित, तुम्हें समर्पित। बोले क्यों? बोलो मंडल ने कहा था मोदी को, तन समर्पित मन समर्पित, ये इसे तू पकड़। हम नहीं बढ़ते बीच में। वर्ल्ड बैंक में जाके कह रहे, वो कह रहा अब वो बात सुन, अफीम कम पी लगाया कर, समझ में आ गई, यहाँ के बकवास मत किया कर। पता है क्या, गलती से पहुंच गए वो रघुराम राजन ने आरबीआई से हटने के बाद जो है, एक बार मेरे से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आप कर क्या रहे हो, आप घर में बैठे हुए? कह रहा करेगा, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने वर्ल्ड बैंक चले जाओ और क्या। वर्ल्ड बैंक में तो आराम से आपको डेस्क मिल जाएगी, ड्यूटी क्या डेस्क मिलेगी आराम से। ये वर्ल्ड बैंक में गया, इनको वहां पे चले इंडिया की डेस्क मिल गई एक। मोदी जाके कह रहा अरे रघुराम राजन जी। वाला घूर क्या कह रहा है, इसको बार बेटा आराम जाते को। अरे दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक वाले देख रहे अबे किसके चैम्बर में इतना हल्ला मच रहा है। ठीक है, इधर से सारे मिलके कह रहे बीजेपी वाले, ठीक है ये अब तो रघुराम राजन जी वर्ल्ड बैंक में आकर काम यूं हो जाएगा। रघुराम राजन जी कह रहे भेजो जरा इसको इधर। ये गया वहां पे, क्या नाम है, अरे बड़ा फेमस नाम है। हम्म, अरे नहीं, मुकेश अनिल अंबानी। रघुराम राजन से मिलने एयरटेल खरीदनी थी। रघुराम राजन ने कहा पहले घड़ी उतार। गाड़ी पर सब रखवा अखवा कर पुलिस वालों को बुला लेके, सो लेके जाए इसको यहाँ से। कह रहा जितने आते जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक रिकवरी पे उतर गया ना इंडिया से, सारे नेताओं की घड़ी जूते चप्पल सब उतरवा ली। कह रहे तो झूठ बोल रहा है। अबे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा चला मत चाहिए अनिल अंबानी नहीं तो सब जमा करा लेंगे वहां। बैंक में जाते ना पैसे लेने के लिए, हाँ हाँ, बैंक में जाते हैं अकाउंट चेक करने के लिए, वो लेते देते हुए पैसे है नहीं, जमा तलाशी और करा लेते हैं। क्या तेरा अकाउंट है ये? तू है भारत का प्रधान? मोदी गया आरबीआई में। हाँ जी, ओ पैसा आ गया, मेरा कुछ पैसा आ रहा है वर्ल्ड का बाहर से, 40 लाख करोड़ रुपया आना है। ठीक है, ठीक है, गया वहां पे आरबीआई में, आरबीआई वालों ने इसकी घड़ी वड़ी जूते वूते सब उतरवा लिए, कपड़े वपड़े। यार हमें मतलब नहीं, प्रधानमंत्री तू वहां का है, चलो ये रिजर्व बैंक है। चल चल, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गवर्नर होता है। अमित शाह गया, अमित शाह की भी घड़ी बड़ी सब उतरवा ली, उतर रखा थैले में रखवा था फटाफट। और कौन कौन है, एक साथ में कई लोग गए थे। उतार 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 उतार, चल 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 चल, ये जूते वूते भी उतार। वो बात कर लियो, मंगल बाजार में बिकेंगे, नहीं तो वो क्या नाम है देवली के पास से दुकानें लगती है। इनके हालात बहुत खराब होने वाले हैं, मैं बता तो रहा हूँ। अब रिकवरी, वर्ल्ड बैंक रिकवरी पे उतर गया, सही बता रहा हूँ आपको। पुतिन आया मिलने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में। नहीं नहीं, वो तो मैंने नया सामान मंगवाया, अभी काम चल रहा है वहां पे। पुतिन आया, सुनने वाली बात है ये, ठीक है। पुतिन आया, व्लादिमीर पुतिन। मैंने समझा दिया उससे पहले, मैंने कहा है तो कुछ ले ही जा, अपना पैसा वैसा रिकवरी कर ले। वो घड़ी वड़ी पुतिन अपने बंदों को लेकर आया, घड़ी टेबल कुर्सी फूलदान वूलदान सब गाड़ी में लोड उड़ का, चलो चलो। डिमोनेटाइजेशन में पैसा तो बचा नहीं, माँ कसम खा के कह रहा हूँ।
कई मंत्रालयों का सारा सामान वामान सब गायब। मादुरो में, और क्या नाम है ये, इमरान खान में तो झगड़ा तक होने होते रह गया था। हाँ, वो टेबल वेबल में झगड़ा हो गया, कह रहा भाई मादुरो कह रहा है ये टेबल मेरे वहां जाएगी, इमरान खान कह रहा है पैसा मैंने भी लेना यार। अब किसी दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, नहीं नहीं, अब प्रेसिडेंट लेवल के लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, सामान उतारो है सारा। घोड़े कितने इनके, ओए इधर ये 26 जनवरी पे आ जाना याद से। बहुत सारे वहीं घूमते हैं, इधर आओ। राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा, वर्ल्ड लेवल कितने प्रेसिडेंट है। किंग सलमान भी आ रहे हैं, पैसा उनका, गोल्ड उनका भी लगा हुआ है। हाँ, ओ इधर आइयो, ये पेंटिंग वेंटिंग कालीन वालीन सब समेट। चलो, ये बेड वेड बहुत महंगे महंगे, तो 365 का सामान बहुत रखा हुआ है। ट्रक में वैसे लोड होने वाला है। बाद में जो है ना, पुतिन साहब को पता लगा तो उन्होंने कहा कि वो तो क्या कहता है, विदेश ने जो है नया सामान मंगाया क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, कह रहे अच्छा फिर रहने दे, फिर तो बढ़िया है। वो देख के कह रहे नहीं यार सामान तो बढ़िया मंगा रहा है। कह रहे नहीं नहीं, ये तो वो है जो स्क्रैप किया है। करो और का दिखा तो सही यार, तो जरूर नहीं, वो नहीं दिखाएंगे सर, वो बाद में सर जब देखने को आओगे ना तब देखने को मिलेगा। मेरे से कह रहे तू राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा तो स्क्रैप है यार, देख रहा कभी लोग आएंगे सब उतार के ले जाएंगे बेटा। झंडे का डंडा भी गायब है। बाकी मंत्रालय में वहां के मंत्रालय के लोग आएंगे, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो है गृह मंत्रालय का बंदा आएगा, यहाँ के गृह मंत्रालय की टेबल कुर्सी मेज सब ले जाएगा। वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के आएंगे, वो क्या नाम है आपके, रशिया के वो जो केजीबी के चीफ हैं वो आएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सारा सामान गायब है। और वो जो अम्बेसी है ना, वो अम्बेसी जो वहीं खुली हुई है, प्यार से हाथ जोड़ के नमस्ते करके जाना है, ऐसे प्रणाम करके, तो गेट पे प्रणाम भाई, इंडियन एम्बेसी है, प्रणाम भाई सामान लेने आए हैं। बहुत पैसा देना तुम्हारे देश ने। चलो चल लेकर फटाफट चल। इधर तमीज से इज्जत, ईसाई लोग जाओगे ना वहां पे इंडियन एम्बेसी में ऐसे करके जाना, पेज लॉर्ड। इधर ऊपर नीचे सगर। चलो चल, नहीं नहीं पब्लिक को तंग नहीं होना, पब्लिक को क्यों तंग करेंगे, तू इधर ये तू आया था मीटिंग में G20 में। पूछ पूछ शकल दिखा सर, यही है यही है। घर कहाँ है इनके। राष्ट्रपति भवन का सामान कहाँ है अब, गेट का वो लैंप वैम्प ले जाना। मैं तो बोलने वाला था उस दिन, क्या कहते हैं, मेरे से कह रहे तू क्यों आया भाई, मैं भी पैसे लेने आया था अपना यार, मेरा जो है अरे हद हो गई। नहीं नहीं, मेरा 80 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, गोल्ड के साथ है। तब मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। नहीं नहीं, बैंकिंग में है ना मेरा पैसा, तो लॉकर बंद कर दिए गए, वर्ल्ड बैंक के लॉकर है ना मेरे, ये उसी पर जिद पे अड़ गए थे। ऐसे कैसे, वर्ल्ड बैंक का लॉकर है, वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया भाई, पैसा इंडिया में रहा ही नहीं है किसका कभी आरबीआई में, वर्ल्ड बैंक का लॉकर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नीचे जो है मेरा ही तो है, एम्स मेरा है भाई, तुम कौन हो। अबे एम्स के नीचे जो वॉल्ट है मेरा है भाई, 80 लाख टन गोल्ड है, 80 लाख टन गोल्ड है मेरा है वो, उसी के पीछे तो पड़ रहे थे ये, वहां पहुंचे तो सही बेटा अंदर ही काट देंगे। इतने बंदे बैठे रहते हैं ये लोग, ये ना। हाँ, वो एर्दोगान भी कह रहा था, जिनपिंग भी कह रहा था, मतलब कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन है, बहुत महंगा महंगा सामान रखा हुआ है। चल यार किसी काम तो आएगा, अब क्या करे, पैसा तो लेना ही है। आरिफ अलवी साहब जल्दी दौड़ो। बस 3 या 4 घंटे में फ्लाइट यहाँ पे। द्रौपदी मुर्मू को वहीं बाहर खड़ा, बाहर बैठा देना पत्थर पे, इधर बैठ जाए। और गार्ड्स के भाले वाले सब चलो, ये टोपी ऑफिस इधर रख, थैले में बहुत पैसा लेना, तो पागल समझ रहा है यार। हाँ, तो इसी तरीके से जाएगा, जितने मंत्रालय वहां पे, वो उधर के मंत्रालय वाले इधर, यहाँ के मंत्रालय से गायब सब। अब पलाई वलाई आराम से, वो तो पुतिन ने खुद कहा था, इधर संसद भवन की भी जाएगी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट वाले कह रहे थे मंडल
पैसा कैसे आएगा यहाँ के पार्लियामेंट में? देख तो सही आके कितनी बढ़िया बढ़िया मेज कुर्सी है, बहुत महंगी है, अखरोट की लकड़ी की है, सुना? हाँ ये सही है यार। पुतिन तो पलाई देख रहा था, कह रहे आराम से निकल तो जाएगी यार। उसे बंदे का हाँ करे, उसने ना ऐसे पत्ती डाल के ना धीरे से निकाल के निकाल लिया। पत्थर पत्थर भी गायब है। सोद सोद पत्थर लगा हुआ है। सोद सोद पत्थर लगा हुआ, पत्थर भी गायब है संसद भवन का। ले जाओ भाई, मुझे क्या लेना देना, मैं तो मार्बल लगवा लूंगा बाद में। मार्बल का बनाऊंगा पूरा। नहीं, मेरे पास, मेरे ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पास। बोल रहा कुछ नहीं, बोला रेनोवेशन हो रही है, रेनोवेशन के बहाने सब गायब। मुझे क्या लेना देना है? बहुत मोदी का कार्यकाल खत्म होने से पहले कर देना है सारे काम, और द्रौपदी मुर्मू के पहले बोल दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं मिलेगा कुछ पैसा भी। बता दियो आरिफ अलवी साहब को, बाइडेन साहब को ही बता दियो। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बहुत बहुत समान है तो। लेने पंगे मेरे से। मेरे से कह रहे तुम्हें आया कैसे? अरे भाई पैसे लेने यार, तू समझ नहीं रहा बात को यार। नहीं नहीं, आरबीआई में भी मेरा पैसा था। आरबीआई में ज़्यादा नहीं था, कोई 40-41 लाख करोड़ रुपए था। जन्म से है मेरा पैसा। नहीं, वर्ल्ड खुला नहीं ना इनसे। ये भारत, अरे वो भैया वो इंडियन आर्मी, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम्हें क्या मतलब है? ऐसा ना हो तुम्हारी गाड़ियां खड़ी रह जाए, वो टायर खोल के ले जाए। शोर मत बचाना बीच में, वर्ल्ड बैंक की रिकवरी चल रही है। कह रहे मंडल तेरी आजकल ड्यूटी कहाँ है? तू भारत सरकार एसपीजी था, मैंने इन्होंने माना ही नहीं। 1437 कहाँ है आजकल? वर्ल्ड बैंक में हूँ भाई। डिपार्टमेंट कौन सा है? रिकवरी वाला है। क्या करें यार, बच्चे पाल ले। नहीं, पत्थर बहुत महंगा है। कितने, क्या क्या रेट है संसद भवन में लगा हुआ पत्थर? मार्बल की फ्लोरिंग व्लोरिंग सब गायब है बेटा। बेटा वो टाट लगा लियो, टाट। चटाई ले आइयो घर से, संसद तब लगेगी अब। गायब है वो ना, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी देख, बहुत महंगी है बता रहे। मेरे को कह रहे, मेरे को कह रहे, नहीं मैं तो पहले ही बोल दिया, मैं तो पत्थर उत्तर सब हटा दो इसके, मैं तो मार्बल लगा दूंगा, मैं निकलवा दूँ। किसी को हेल्प चाहिए? माँ को सब कहा कह रहा हूँ, पुतिन आया ना, घड़ी बड़ी सब उतार के लेके। ये है पिप्पा मूवी नंबर 76। स्वर्ण मंदिर के कौन लेके गया? मुनीर। उधर उधर के गुरुद्वारे वाले।